आज हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं। कुछ ऐसा, किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले उसके बारे में ना 2-3 मिनट सोचा करो। इसमें कौन से एलिमेंट यूज़ होंगे, कौन से टैग यूज़ होंगे और क्या क्या नीड होगी। तो ये डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमने एक HTML की फाइल बनाई, दूसरी CSS। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करो, देन एंटर मारो। ये HTML का कोड आ जाता है लिखा हुआ पहले से ही। देन लिंक कर लेते हैं स्टाइल को, डॉट स्लैश से अपनी फाइल में जाते हैं और स्टाइल डॉट CSS। गो लाइव से ब्राउज़र ओपन होता है अपना। इसे हमने मिनिमाइज कर लिया। इसमें क्या है, एक डिव है जिसकी हाइट कितनी है 540 और विड्थ कितनी है 1000। फिर उसके अंदर एक नैप बार है, फिर दोबारा नैप बार है, फिर इमेज है। तो यही बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक डिव लिया, उसका नाम दिया मैंने क्लास में। यहाँ से क्लास कॉपी करा और यहाँ पे गए स्टाइल में। क्लास के लिए पहले डॉट, फिर क्लास का नाम, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। हमने दिया हाइट 540 पिक्सल और विड्थ दिया हमने 1000। देन हमने दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये हो गया। जब भी कोई वेबसाइट बनाओ सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर से मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज, बॉर्डर बॉक्स, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। स्टार मतलब होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये हमारा बॉडी बन गया। उसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपको अपना वेबसाइट का नाम लिखना है। तो हम लिख देते हैं अपनी वेबसाइट का नाम माई वेबसाइट। तो हमने एक डिप बनाया और यहाँ पे लिख दिया माई वेबसाइट। इसको हम H1 टैग में ले लेते हैं, एक H1 टैग में, और यहाँ से कट और यहाँ पे पेस्ट। ये आ गया। अब हमें इसे स्टाइल करते हैं। हमने लिखा क्लास माई, यहाँ से कॉपी और स्टाइल में गए, डॉट, फिर क्लास का नाम। हमने लिखा इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 100 पिक्सल, विड्थ होनी चाहिए 1000 और बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। हम चाहते हैं ये माई वेबसाइट सेंटर में आ जाए। हम लिखा टेस्ट अलाइजन सेंटर। ये देखो सेंटर में आ गया। हमने इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दिया। किससे, फॉन्ट साइज 52 पिक्सल। ज़्यादा हो गया ना, कम कर देता हूँ 32। ये रहा, सही है। अब इसे अपर केस में करते हैं। टेस्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ये अपर केस में हो गया। अब क्या हमारा नैप बार, जिसमें होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी लिखा हुआ है। तो नैप बार डिजाइन करते हैं। फिर से एक डिव लेते हैं, उसके अंदर एक यूएल लेते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट आइटम, होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी, देन कॉन्टेक्ट अस। ये आ गया। लेकिन कैसा, ये एक रो में है। तो हमने क्या करा, इसे एक क्लास का नाम दे दिया, क्लास नैप, NAV नैप। इससे पहले एक हाइट और वेट दे देते हैं। पहले डॉट नैप, इसकी हाइट दे दो 40 पिक्सल और इसकी विड्थ कितनी है 1000। और हम इसका बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल
सॉलिड पिंक। अब हमने लिखा डॉट नैब में जो यूएल है उसे कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स। इससे क्या हुआ, एक रो में हो गया। अब हमें ये डॉट हटाना है तो लिखते हैं लिस्ट स्टाइल नन। देन ये बहुत चिपका हुआ है, हमें इसके बीच में स्पेस देना है तो हम लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इनके बीच में स्पेस आ गया। देन आ गया इसका बॉर्डर। हमने लिखा नेम में जो यूएल है उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है उसकी हाइट कर दो। कितनी हाइट है, हाइट है 40 पिक्सल, विड्थ है 200 पिक्सल, और इसे बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल सॉलिड येलो। हम चाहते हैं ये सेंटर में आ जाए, होम अबाउट कोर्स। हम लिखा टेस्ट अलाइजन सेंटर, सेंटर में आ गया। दोबारा फिर से एक नैप बार है, हमने क्या करा, फिर से एक डिप बनाया और ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हमने इसे क्लास दिया नैप 2। देन यहाँ पे स्टाइल में हमने नैप 2 को एक हाइट और विड्थ दे दी। कितनी हाइट है इसकी चेक कर लेते हैं। इसकी हाइट है 200 और विड्थ है 1000। हाइट है 200 पिक्सल और विड्थ है 1000 पिक्सल। हमने बॉर्डर दिया 2 पिक्सल सॉलिड पर्पल। ये आ गया। आगे क्या है, ये जो होम अबाउट कोर्स जो लिस्ट आइटम है इसकी भी हाइट दे रखी है 40 पिक्सल और विड्थ कितनी है 250। तो हमने करा डॉट नैप 2 में अंदर जो यूएल के अंदर जो लिस्ट आइटम है उसकी हाइट कर दो 40 पिक्सल और विड्थ कितनी है 250। और हमने बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू वॉयलेट। ये हमारा डिज़ाइन हो गया। हमें एक इमेज चाहिए यहाँ पे, तो अपनी फाइल में एक इमेज सेव कर लेते हैं। मेरी फाइल का नाम है न्यू फोल्डर 4। इसमें इमेज सेव कर लिया IMG के नाम से। यहाँ पे आ गई इमेज। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे इमेज लाना है इस साइड। तो इमेज अब करते हैं। हमने क्या करा, एक इमेज टैग लिया, उसके अंदर डॉट स्लैश से फाइल में जाते हैं और इमेज यहाँ पे पास कर दिया। देन इसके एक हाइट और विड्थ दे देते हैं जितना दे रखा है। हाइट कितना है इसका 200 और इसकी विड्थ है 750। अब ये यहाँ पे आ रहा है, हम इसे फ्लोट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे स्टाइल में हमने लिखा नैप 2 में जो इमेज है उसे फ्लोट कर दो राइट साइड। देखो इमेज सेट हो गई। इतना सही है। यहाँ से ये बन गया हमारा। आगे लिखा हुआ है आर क्लाइंट, ये डिज़ाइन करते हैं। इसे मैंने मिनिमाइज कर लिया और यहाँ पे गया HTML की फाइल में। इसके नीचे हमने डिव ले लिया और क्या लिखा पी टैग में लोरिम। यहाँ पे आ गया। हमने इसे क्लास का नाम दिया
पैरा, यहाँ से कॉपी करा, देन स्टाइल में गए, डॉट फिर पैरा, हमने कलर दिया ब्लू, हमने दिया बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड पर्पल, ये हो गया। और इसकी हाइट कितनी चेक कर लेते हैं। इसकी हाइट है 150। तो हमने इसे क्लास का नाम दे दिया क्लास पैरा। तो हम इसकी हाइट भी सेट कर देते हैं। इसकी हाइट है 150 पिक्सल। तो हम कंटेंट और पास कर देते हैं, लिखा लोरिंग, फिर से लिख दो लोरिंग, देन यहाँ से कॉपी कर लो पूरा और यहाँ पे पेस्ट, एकदम सही हो गया। अब क्या बचा हमारा, ये इमेज लगाना है 1 2 3। तो हमने फिर से डिप लिया, उसमें 3 इमेज टैग लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। हमने सेम इमेज पास कर दिया डॉट स्लैश से इमेज, पहला इमेज, दूसरे में सोर्स पास करा, तीसरे में सोर्स पास कर दिया। इसकी हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं, 330 पिक्सल इसकी विड्थ है और हाइट है 100 पिक्सल। हाइट है 100 पिक्सल और विड्थ है 330। अभी कुछ ऐसा आ रहा है, तो और सही करते हैं इसकी हाइट पहले। इसके यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे सब में पेस्ट मारते हैं। हम चाहते हैं ये तीनों एक रो में हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। हमने इसे क्लास दे दिया क्लास इमेज, यहाँ से कॉपी करा क्लास का नाम और यहाँ पे स्टाइल में यहाँ पे लिखा डॉट फिर क्लास का नाम, हम लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स। आउटपुट चेक करते हैं। आगे एक लाइन में इसका हम बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर लीनियर, बैकग्राउंड इमेज देते हैं, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट रेड पिंक कॉमा येलो। ये हो गया हमारा वेबसाइट डिज़ाइन। सही है, कोई डाउट पूछ लो है तो।